जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सर अगेन वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका बहुत ही स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। आई होप स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी और आप सभी जो है वीडियोस को देख करके सीख भी रहे होंगे। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्यूब रूट कैलकुलेट करना और उसमें भी टाइप 2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से स्टडी किया हुआ था और मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि आप टॉपिक भी देख सकते हो, टॉपिक तो वही है लेकिन इसमें हमारा जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब ये टाइप 2 के क्वेश्चन क्या होते हैं तो मैंने आपको टाइप फर्स्ट में बताया था कि टाइप फर्स्ट में हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे कि देखो x के पावर 3 या x के पावर 6 इंटू y के पावर 3, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो रहे थे, चाहे आप फर्स्ट वाले को देखो चाहे सेकेंड वाले को देखो, इसमें जो पावर था वो इस तरीके के पावर हो रहे थे जो 3 से इजीली डिविजिबल हो जा रहे थे। हम उनको 3 से डिवाइड कर दे रहे थे, हमारा इजीली क्यूब रूट कैलकुलेट हो जा रहा था। कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आज हम लोग टाइप 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो टाइप 2 का मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर लिख करके पहले से रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखो, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर तो 3 दिख जा रहा है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन अभी ये वाला टर्म 3 से डिविजिबल नहीं है, ये टर्म 3 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स दैट in type 2 we will discuss about that type of questions in which the power is not easily divisible by 3, जो 3 से easily divisible नहीं होंगे। तो हम इनका कैसे क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे आज हमें यही सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैंने क्वेश्चन लिख करके रखा हुआ है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और हमें क्या करना है, इनका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या करना है, हमें इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। क्यूब रूट कैलकुलेट करने का मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि क्यूब रूट मतलब कि ये रूट का सिंबल यूज करके 3। क्लियर। अब इनका क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए सॉल्यूशन आप देखिए। पहले फर्स्ट वी विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ विच वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट। पहले हम उस एक्सप्रेशन को नोट करते हैं जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। क्लियर। तो आप देख सकते हो एक्सप्रेशन हमारा यही है, इसे हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टाइप 2 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना सीख रहे थे, कुछ उसी टाइप के होंगे लेकिन इसमें हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर। सो चलिए देखते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट वाले में आपको फर्स्ट टर्म को उठाना होता था, आप फर्स्ट टर्म को लेते थे और क्या करते थे, सोचते थे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या होगा। सिमिलरली हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हमें सोचना है कि जो फर्स्ट टर्म है a क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या होगा। और एक बात और ध्यान में रखना है, हमारा एक्सप्रेशन जो भी होगा, जैसे कि इस एक्सप्रेशन को हम उल्टा फुल्टा करके किसी भी तरीके से लिख सकते थे, तो पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ वेरिएबल a भी है और b भी है, तो कोई भी एक वेरिएबल लेंगे और उसका या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेरिएबल के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी एक में अरेंज कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर तो ऑलरेडी ही क्या था कि हमारे दो वेरिएबल हैं a और b, तो यहाँ देखो a का पावर 3 फिर a का पावर 2 फिर a का पावर यहाँ 1 है और यहाँ a नहीं है, मतलब a के पावर 0, तो ये a का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। मैंने क्या बताया एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे। हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो भी वेरिएबल हमें अच्छा लगता हो, सपोज किसी को a अच्छा लगता है तो वो a को ले लेगा और a का या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। क्लियर। या जिसको b अच्छा लगता होगा तो वो b के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। जैसे कि सपोज अगर किसी बच्चे को b अच्छा लगता होगा तो वो पहले क्या लिखेगा, b क्यूब
क्लियर। वो पहले लिखेगा बी क्यूब, बी का 3 पावर हो गया, फिर 3ab स्क्वायर, फिर 3a² बी, फिर देखो ए क्यूब। तो यहाँ आप देख सकते हो बी के पावर 3, बी के पावर 2, बी के पावर 1, बी के पावर 0। किसी भी एक वेरिएबल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हमें अरेंज करना होता है और फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है वो सभी के लिए सेम होता है। क्लियर। अब प्रोसीजर क्या होता है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये a⁻³ है, तो पहले फर्स्ट टर्म को हमें उठाना है और सोचना है कि व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस फर्स्ट टर्म। तो a क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है, हम लोग सीख चुके हैं कि जो a क्यूब है इसका क्यूब रूट मतलब कि 3 का पेयर बना करके बाहर निकालना, तो a का क्यूब रूट a होता है। क्लियर। ये तो सिंपल है, इसका हम कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, तो a क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब कि a तो ये 3 बार दिखेगा तो एक बार बाहर निकाल देंगे। क्लियर। सो a क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है, a। क्लियर। अब ये हमने a यहाँ लिख दिया, अब a लिख दिए और ये a का यहाँ जो लिखते हैं उसका क्यूब करके इसके नीचे लिख देंगे। क्लियर। तो a का क्यूब क्या होगा हमारा, a क्यूब। और सिंबल चेंज करते हैं, कुछ आपको डिवीजन के जैसा दिखता होगा, ये सिंबल चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सभी के सभी एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। 3a² b प्लस 3ab² प्लस b⁻3। क्लियर। अब हमने ये लिख दिया। अब बच्चों आपके लिए सबसे मेन यही स्टेप है, इसको अगर समझ जाओगे तो आप समझने लगोगे कि क्या हमें क्वेश्चन में करना होता है। आप थोड़ा सा यहाँ देखो, 3a² b प्लस 3ab² प्लस b⁻3, इन सभी में आपको जो है वो b दिख रहा होगा। मीन्स हम b को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या कॉमन मतलब डिवाइड, तो 3a² बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, b को हमने कॉमन लिया मीन्स b से डिवाइड, तो 3ab बचेगा। कैसे डिवाइड करते हैं मैंने आपको डिवीजन में बताया हुआ है। और यहाँ b कॉमन लिए तो b के पावर 2 बचेगा। क्लियर। कॉमन का मतलब होता है कि वो b क्या होगा, ऐसे कॉमन लेकर के हम उसे ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। क्लियर। इट मीन्स दैट कि आप थोड़ी देर के लिए ये देखो, कॉमन का मतलब ये होता है कि आपको b सब में दिख रहा होगा, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। क्लियर। तो b को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3a², फिर यहाँ क्या बचेगा 3b 2 बार था तो 3ab, और यहाँ क्या बचेगा 3 बार है तो b², एक b कॉमन हो चुका है बाहर। इट मीन्स दैट जो हमारा कॉमन लेने के बाद 3a² प्लस 3ab प्लस b², यही हमारा यहाँ दिख रहा होगा आपको। और b मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है कि b को मैंने बाहर लिख दिया है। क्लियर। सो अब आप सोचो कि ये a तो हमारे पास है ही, अब हमें इसी की तरह बनाना होता है। क्लियर। इट मीन्स दैट a हमारे पास है, हम क्या करेंगे, a हमें मिल चुका है उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें एज इट इज़ ये सभी टर्म लाने होते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा a है, हमें उसमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, मीन्स a का स्क्वायर करेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया 3a²। क्लियर। अब इस 3a² में जब हम इससे डिवाइड करेंगे, ये 3² बन चुका है, इससे इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड करना है। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, देखो फर्स्ट टर्म ये है 3a² भी, उससे किससे डिवाइड करना है 3a² से, तो 3a² से 3a² कैंसिल, क्या बच रहा है b, और सिंबल क्या है प्लस, तो सिंबल के साथ लिखेंगे a प्लस b। क्लियर। तो हमारा क्या बन गया, मीन्स हमें सेकेंड टर्म अब यहाँ से मिल गया प्लस b। अब क्या करना है, देखो फर्स्ट टर्म था उसका स्क्वायर था तो हमने पहले उसका स्क्वायर किया और फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई था तो 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करना है, देखो a और b मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab। क्लियर। सभी को सॉल्व कर देखो, जैसे ये 3a² है तो ये तो 3a² ही रहेगा, ये 3ab है तो ये 3ab ही रहेगा। क्लियर। फिर क्या है b² दिख रहा होगा, मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म और उसका स्क्वायर, तो b² ही आएगा। क्लियर। फिर इन सभी को ऐड कर देंगे तो 3a²
लाइक टर्म्स तो है नहीं कि आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये सभी ऐसे ही एक दूसरे के नीचे लिख दिए जाएंगे। 3a², ये भी प्लस 3ab और ये प्लस b² लिख दिया मैंने। फिर क्या करना है, अब ये जो सेकेंड टर्म है उसका ये जो ऐड करके आया है उसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो देखो b और ये 3a², तो b इंटू 3a² करेंगे तो 3a² यहाँ है ही, b से मल्टीप्लाई करेंगे 3a² b हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या देखने को मिलेगा, 3ab है और ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3ab²। क्लियर। फिर b² है, ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b⁻3। क्लियर। अब सिंबल चेंज करेंगे, माइनस, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल प्लस, एंड ऑल द symbols, sorry, all the terms will be cancelled by each other. Clear. So here the remainder is 0. When the remainder is 0, the term here we will get is the answer of this when the remainder is 0, the term which is at the divisor place is known as the cube root of that expression. अब यहाँ 0 हो गया तो हमारा यहाँ पर जो आता है वही आंसर है। मीन्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो क्यूब रूट है वो हमारा क्या है, a प्लस बी। a प्लस बी इज द क्यूब रूट ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। आई होप बच्चों थोड़ा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि सभी वेरिएबल्स थे। कोई बात नहीं, एक बार में ही जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ें समझ में आ जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर। प्रोसीजर बस आप एक बार फिर से समझिए, क्या करना होता है, पहले का हमें सोचना होता है। तो a क्यूब का क्यूब रूट a हो गया। क्लियर। ये a हो गया, फिर बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी जाती है, हमने लिख दिया। सभी में b कॉमन दिख रहा था, मीन्स b को हम जब बाहर निकाल लेंगे तो हमारा जो दिखेगा 3a² बचेगा। यहाँ क्या हमारा होगा, 3ab होगा, एक b बाहर निकल चुका है, b²। कॉमन का मतलब होता है कि b हटा देना है वहाँ से और ब्रैकेट के बाहर लिख देना। अब ये बचा, मीन्स हमें यही टर्म बनाने होते हैं, a² और 3 चाहिए। मीन्स a पहले है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, उसका स्क्वायर और उसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टर्म a, उसका स्क्वायर और उससे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3a² बन गया। फिर सेकेंड टर्म हमें बनाना होता है, तो a है, सेकेंड टर्म मतलब क्या, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई और 3 से फिर मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई और उसमें 3 से मल्टीप्लाई। फिर b² बनाना होता है, मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो देखो सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फिर इनको ऐड किया हमने, एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। फिर जो सेकेंड टर्म है ये, इसका b का मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करके यहाँ लिखेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड पर लिख करके रखा हुआ है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ a³ प्लस 48a प्लस 64 प्लस 12a²। इट मीन्स दैट दिस इज आवर algebraic expression and we have to find the cube root of this algebraic expression. So how we will find the cube root? Let's see the solution. In order to find the cube root of this algebraic expression, first we have to arrange this in increasing or decreasing order of any variable. हमें क्या करना होगा, इसका क्यूब रूट फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें किसी एक वेरिएबल के या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ तो केवल एक ही वेरिएबल है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में a और b 2 वेरिएबल थे, तो हम किसी भी एक के वेरिएबल को लेंगे और उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे रहे थे। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम यहाँ है नहीं, यहाँ तो केवल एक ही वेरिएबल है a, तो उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो हम लोग a के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि a⁻3। क्लियर। फिर पावर 3 के बाद पावर 2 वाला आएगा, तो 2 वाले का सिंबल के साथ लिखेंगे, प्लस है वो, प्लस 12a²। क्लियर। फिर एक पावर वाला आएगा तो प्लस 48a, और फिर 0 पावर वाला मीन्स जहां पर a नहीं है। क्लियर। इतना हमने लिखा। फिर अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए आप सभी, पहले हमें सोचना होगा कि ये जो a³ लिखा हुआ है इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो a³ का क्यूब रूट आप सभी जानते हो कि ये तो बहुत सिंपल है,
ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है ए। क्लियर, हमने यहाँ ए लिख दिया और जो यहाँ लिखते हैं उसका क्यूब कर देते हैं, क्यूब करके यहाँ लिखा ए का क्यूब ए, सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, बाकी सभी टर्म एज इट इज़ नीचे लिख दिए जाएंगे अलॉन्ग विद देयर सिंबल। तो ये प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, प्लस 12a स्क्वायर प्लस 48a प्लस 64। क्लियर, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसका स्क्वायर करना होता है और फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई, मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा a है, उसका स्क्वायर a स्क्वायर और उसमें 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर, तो हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा 3a स्क्वायर, ये हो गया। ये करके फिर इसमें हमें डिवाइड करना होता है, तो 12a स्क्वायर है हमारे पास और उसमें 3a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और 3 से 12 4 बार में जाएगा, मीन्स हमारा यहाँ पर क्या दिखाई देगा +4। क्लियर, सो हम यहाँ क्या लिखेंगे +4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, +4 लिख दिया हमने। फिर यहाँ क्या करना होता है, मैंने बताया था फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू 4 और उसमें 3 से मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12a। क्लियर, और मैंने फिर क्या होता है जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर, मीन्स 4 का स्क्वायर दैट इज 16। क्लियर, और फिर इन सभी को प्लस करके यहाँ नीचे लिख देना होता है 3a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 16। क्लियर, ये हमने लिखा। फिर अब ये जो सेकेंड टर्म है मीन्स +4, इसका इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे 4 3 जा 12a स्क्वायर, 4 इंटू 12 48a प्लस 48a, 4 इंटू 16 प्लस 64। क्लियर, नाउ चेंज द सिंबल, इट विल बिकेम माइनस, इट विल बिकेम माइनस, इट विल बिकेम माइनस, कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। क्लियर, और जब यहाँ रिमाइंडर 0 आता है तो उस समय जो यहाँ पे नंबर होता है वही हमारा क्या होता है आंसर। इट मीन्स दैट a + 4 जो है वो हमारा क्यूब रूट होगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्लियर, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था, जैसे ही थोड़ा नंबर मिले आपको इजी लगना स्टार्ट हुआ होगा, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले से बोर्ड पर लिख करके रखा हुआ है। वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, पहले हमें जो वेरिएबल होता है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इन ऑर्डर टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन वेरिएबल। सो हियर वी विल here the variable is m, we will arrange this in the decreasing order of m. So first m to the power 3, second m to the power 2, it means that -18m स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, फिर पावर 1 वाला टर्म चाहिए हमें, मीन्स +108m लिखेंगे, फिर पावर 0 वाला, इट मीन्स दैट -216। क्लियर, अब क्या करेंगे, हमें इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। सो हम इस तरीके से पहले बनाएंगे। फिर फर्स्ट टर्म के बारे में हमें सोचना होता है कि ये जो m क्यूब है इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो m क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है, m आप सभी जानते हो, मैंने निकालना भी सिखाया हुआ है। तो m का क्यूब रूट m होता है, हम वहाँ m लिखेंगे और उसका क्यूब करके उसके नीचे एज इट इज़ लिख देंगे। हियर क्या होगा, सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल, बाकी के सभी टर्म एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। -18m स्क्वायर प्लस 108m माइनस 216। क्लियर, फिर मैंने आपको बताया हुआ था जो फर्स्ट टर्म होता है उसका स्क्वायर करते हैं और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर, सो हमारा क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर। अब इस 3m स्क्वायर से फर्स्ट टर्म में हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, आप देखो फर्स्ट टर्म है हमारा -18m स्क्वायर। इस -18m स्क्वायर में ये जो यहाँ पर हमारा आया मल्टीप्लाई करने में 3m स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल और 3 6 जा 18, इट मीन्स दैट -6 हमारा बच रहा है, -6। क्लियर, मीन्स हमको सेकेंड टर्म मिल गया -6।
अब मैंने आपको बताया हुआ था कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो है m और सेकेंड टर्म है -6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर। और फिर जो आता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई। सो हमारा क्या आ जाएगा, 3 6 18 m और ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, तो प्लस 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 माइनस माइनस, हमारा -18m आएगा। क्लियर। फिर मैंने बताया हुआ जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये सेकेंड टर्म -6 और उसका स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा हमारा 36। फिर ये सभी जो आ रहे हैं हमारे उनका हम यहाँ पर ऐड करके लिख देते हैं, मीन्स 3m स्क्वायर प्लस प्लस करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस -18m प्लस 36 यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर जो लिखा गया है उसका इस सेकेंड टर्म जो कि -6 आया है, सेकेंड टर्म हमारा क्या है -6, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे -6 × 3 -18 और m तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6 × 3 -18 और ये m स्क्वायर। क्लियर। फिर इस -6 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 18 6 108 और ये m है तो m। क्लियर। फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 6 × 36 की करेंगे तो कितना आएगा 216। क्लियर। फिर इन सभी का सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, सभी सेम है बस सिंबल अलग है तो कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो हमारा आया होता है डिवीज़र वही हमारा आंसर होता है। इट मीन्स दैट द क्यूब रूट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज m-6। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स मैंने जो क्यूब रूट निकालना सिखाया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो आपको समझ में आया होगा। और मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए, एकदम 0 लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट किया क्यूब रूट पर निकालना। पहले नंबर का सीखा, फिर सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकालना सीखा, फिर ये लास्ट में टाइप 2 में हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े जो शायद ही आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो मैं बेसिक ऑफ अलजेब्रा सीरीज स्टार्ट किया हुआ वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इससे डेफिनेटली आपका जो अलजेब्रा है उसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अलजेब्रा की जो सीरीज सर चला रहे हैं उससे हमें कुछ बेनिफिट हुआ है तो उसे आप अपने और जो दोस्त हैं उनके बीच में भी शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अपना जब मैं लेकर के आऊँगा तो उसमें हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, अब इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन सारे वीडियोस को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।